खबर कर्नाटक से, जहां साबिक रियासत वजीर आर रोशन बेग के घर पर आज ईडी ने छापा मारा। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में मौजूद रोशन बेग के रिहायशगाह पर उस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आईएमए घोटाले में कार्रवाई अंजाम दी गई। हमारे नुमाइंदे ने ईडी की इस कार्रवाई का जायजा लिया। आईएमए घोटाले में मुलविस कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग के घर पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने छापा मारा है। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रेजर टाउन में मौजूद आर रोशन बेग के घर के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम छानबीन की कार्रवाई अंजाम दे रही है। सुबह तकरीबन 7 बजे से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 25 से 30 अहलकार यहाँ पर छानबीन का काम अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस घोटाले में यानी आईएमए घोटाले में आर रोशन बेग का नाम कई बार सामने आ चुका है और इनके ख़िलाफ़ सीबीआई तक की जांच जारी है। हाईकोर्ट के अहकामात के बाद इनके चंद एक असासाजात को भी रियासती हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया है। इस तरह इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात पहले से ही आयद हैं और ये एक सिलसिला जारी है। लेकिन आज ईडी ने अचानक इनके घर पर और इनके दफ्तरों पर छापे मारते हुए एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। देखना ये होगा कि इस ऑपरेशन के बाद क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उभर कर सामने आते हैं, मज़ीद क्या कुछ तफसीलात सामने आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आर रोशन बेग जो रियासत कर्नाटक के एक बड़े मुस्लिम लीडर रहे हैं और कई मरतबा एमएलए मुंतखब हुए, लेकिन इस घोटाले से बचने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी में इन्हें शामिल नहीं किया गया और इसके बाद ये जो है इन्हें अपने एमएलए के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ा। और अब इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात एक के बाद एक आयद किए जा रहे हैं आईएमए घोटाले में, आज ईडी ने इनके घर और दफ्तरों पर छापे मारे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी